दुनिया में अचानक सोना खरीदने की होड़ सी मच गई है। दुनिया के बड़े बड़े देश अचानक बड़ी मात्रा में सोना खरीदने लगे हैं। पिछले साल अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंकों ने सबसे ज्यादा सोना खरीदा। आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 साल में दुनिया के केंद्रीय बैंक हर साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीद रहे हैं। 2024 में दुनिया के अलग अलग बैंकों ने 1045 टन सोना खरीदा। साल 2024 में सोना खरीदने वाले देशों में नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड सबसे पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तीसरे नंबर पर सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की रहा। ऐसे में सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो अलग अलग देश अपने सोने के भंडार को बढ़ाने में जुट गए, या फिर आने वाले समय में कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला जिसकी वजह से दुनिया के देशों में सोना खरीदने की होड़ मच गई है। सबसे पहले भारत के लिहाज से आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2024 के अंत तक आरबीआई के पास सोने का स्टॉक 876.18 टन था, जिसकी कीमत 66.2 बिलियन डॉलर थी, जो एक साल पहले इसी समय 803.58 टन था, जिसकी कीमत 48.3 बिलियन डॉलर थी। यानी एक साल में ही भारत ने 72.6 टन की खरीद की। 2024 में सोने की खरीद 2021 के बाद से अब बढ़ती जा रही है और 2017 के बाद सोना खरीदने में भारी बढ़ोतरी देखी गई। साल 2024 में नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड सोने का सबसे बड़ा खरीदार रहा। वर्ल्ड बैंक काउंसिल के अनुसार पोलैंड के केंद्रीय बैंक ने साल 2024 में 90 टन सोना खरीदा। इसी के साथ इसका सोने का भंडार 448 टन हो गया है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी चीन की बात करें तो चीन ने साल 2024 में 34 टन सोना खरीदा है, लेकिन भारत के मुकाबले चीन का सोने का भंडार लगभग 3 गुना ज्यादा है। गोल्ड काउंसिल के अनुसार चीन के पास 2264 टन सोने का रिजर्व है। सवाल है कि दुनिया सोने की इतनी दीवानी क्यों हो गई है? इसके पीछे कहीं डोनाल्ड ट्रंप तो जिम्मेदार नहीं है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। ऐसे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक व्यापारिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो कोरोना, रूस यूक्रेन युद्ध या फिर मिडिल ईस्ट में बढ़े तनाव की वजह से दुनिया के अलग अलग देशों और वैश्विक बाजार में इन्फ्लेशन और अनिश्चितता का डर है। इन आशंकाओं से निपटने के लिए दुनिया के बैंक सोने की खरीद कर रहे हैं, क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जो अपना मूल्य कभी नहीं खोता। आपको बताएं तो 2025 के 40 दिन अभी गुजरे हैं, लेकिन इन 40 दिनों में ही सोने की कीमतें 10% तक बढ़ गई हैं। सोमवार को ही सोने की कीमत 1.5% बढ़कर रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने सोने की तेजी को और बढ़ावा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशक उनकी व्यापार नीतियों को लेकर लगभग कंफ्यूज हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही आक्रामक ट्रेड पॉलिसी शुरू की और मैक्सिको, कनाडा पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। हालांकि वो तुरंत पीछे भी हट गए, लेकिन चीन पर ट्रंप के द्वारा लगाया गया 10% का टैरिफ अभी भी जारी है। निवेशकों को आशंका है कि उनकी नीतियों से इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए दुनिया के देश रणनीति के तौर पर सोना खरीद रहे हैं। दुनिया के कई देश इस बात से डरे हुए हैं कि ट्रंप कब उन पर भारी भरकम टैरिफ लगा दें या फिर उनकी संपत्तियों को जब्त कर लें। बता दें कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद अमेरिका ने रूस के 600 बिलियन डॉलर के भंडार को फ्रीज कर दिया था। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर